क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी बुक आ जाए जिसमें किसी का नाम लिखते ही उसकी मौत हो जाए? क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे या वो बुक आपका इस्तेमाल करेगी? ये कहानी है एक आम लड़के की जो बन बैठा मौत का मालिक। डेथ नोट, एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के सीन से, जहां एक लड़का दिखाया जाता है, लाइट टर्नर, जो एक इंटेलिजेंट लेकिन अकेला लड़का है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती है, आसमान कड़कता है और उसी वक्त एक अजीब सी किताब आसमान से गिरकर जमीन पर आ जाती है। लाइट उस किताब को उठाता है और गौर से देखता है। ये कोई आम किताब नहीं थी, इसका नाम था डेथ नोट। लाइट इसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल के अंदर लाइट एक बदमाश स्टूडेंट को देखता है जो एक और बच्चे को परेशान कर रहा होता है। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। उसके साथ साथ उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। तभी एक टीचर आती है और लाइट के बैग से बाकी स्टूडेंट्स के होमवर्क निकाल लेती है। यहां लाइट का राज खुल जाता है। वो पैसे लेकर दूसरों का होमवर्क करता है। इस हरकत की वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है। सजा के तौर पर लाइट को स्कूल के एक कमरे में अकेला बैठा दिया जाता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। लाइट को वो मिस्टीरियस बुक याद आती है। वो उसे निकालता है और पढ़ने लगता है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, बल्कि नियमों से भरी हुई एक शापित किताब थी। इस बुक के हर पन्ने पर अजीबोगरीब रूल्स लिखे थे। जैसे ही लाइट बुक को पढ़ने में डूब जाता है, कमरे में अजीबोगरीब चीजें घटने लगती हैं। तभी वहां एक भयानक और डरावना प्राणी प्रकट होता है। लंबा, नुकीली स्किन और चेहरा किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। लाइट की सांसें थम जाती है। यह था एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता। एंजल ऑफ डेथ बताता है कि वो इस बुक का गार्डियन है और ये बुक अब लाइट की हो चुकी है। रियुक लाइट को बताता है कि जिसका भी नाम इस बुक में लिखा जाएगा उसकी मौत तय है और बुक का मालिक तय कर सकता है कि उस इंसान की मौत कैसे हो, दिल का दौरा, एक्सीडेंट या कोई भी तरीका। लेकिन इसके लिए कुछ सख्त नियम है। हर नाम के साथ चेहरा याद होना जरूरी है और अगर तरीका न लिखा जाए तो इंसान सीधे हार्ट अटैक से मरेगा। लाइट को अभी भी इस बुक की ताकत पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि शायद ये सब बस कोई खेल है या धोखा। एंजल ऑफ डेथ, जिसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो इस डेथ नोट का असली मालिक हो। अब ये एंजल ऑफ डेथ लाइट को एक चेतावनी देता है। 7 दिनों के अंदर तुम्हें इस नोटबुक में किसी एक इंसान का नाम जरूर लिखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये बुक अपने आप किसी और के पास चली जाएगी। लेकिन नाम लिखने की भी एक शर्त है। तुम्हें उस शख्स का पूरा असली नाम और चेहरा ठीक से पता होना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मौत का तरीका भी खुद तय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम तरीका नहीं लिखते तो वो इंसान दिल का दौरा पड़ने से मरेगा। ये बुक का डिफॉल्ट नियम है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को उकसाता है, तुम्हें इसे एक बार जरूर आजमाना चाहिए। लाइट खिड़की से बाहर झांकता है और वहां उसे दिखता है वही बदतमीज लड़का जिसने उसे पहले पीटा था और अभी भी किसी को परेशान कर रहा है, गुस्से और बदले की आग में जलते हुए। लाइट उस लड़के का नाम डेथ नोट में लिख देता है और मौत का तरीका भी। उसका सिर क्रश हो जाएगा। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकराती हैं। उनमें से एक गाड़ी में भारी लोहे की सीढ़ियां रखी होती है जो उड़कर सीधी उस लड़के के सिर में जा घुसती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट ने लिखा था। उसका सिर बुरी तरह से क्रश हो जाता है। लाइट समेत आसपास मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। लाइट अब समझ जाता है ये बुक असली है, ये ताकत असली है और ये मौत घी असली है। वो घबरा जाता है, डर भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास भी होता है अब उसके हाथ में वो शक्ति है जिससे वो दुनिया को बदल सकता है। एंजल ऑफ डेथ
आखिरी बार कहता है, अगर तुम इस बुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। लाइट अपने घर की ओर लौटता है और वहां हम देखते हैं कि उसके पिता, जो एक जासूस है, घर पर मौजूद है। कहानी हमें उस दर्दनाक अतीत की याद दिलाती है जहां कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां का हत्याकांड अंजाम दिया था। उस अपराधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण वो आज भी आजाद घूम रहा है। इस घटना ने बाप बेटे के रिश्ते पर गहरा प्रभाव डाला था, जिससे दोनों के बीच खटास बनी रही। लाइट अपने पिता से आक्रोशित होता है और उनसे कहता है, मां के न्याय का बदला क्यों नहीं लिया? ये असंतोष उसके दिल में सदा के लिए घर कर गया। इसी भावना से प्रेरित होकर लाइट के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। वो उस अपराधी का नाम उस रहस्यमय डेथ नोट में लिख देगा। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसी क्षण हमें दिखाया जाता है कि वो अपराधी, जो पार्टी में अपने साथियों के बीच था, चौंकाने वाले तरीके से सभी की आंखों के सामने अपनी जान गंवा बैठता है। इस अप्रत्याशित घटना से बाप बेटे के बीच की दरार भी पिघल जाती है और दोनों में सामंजस्य लौट आता है। खुशी की इस घड़ी में लाइट सोचता है कि यदि इस किताब बाप बेटे की शक्ति को पॉजिटिव इंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो अपने स्कूल के घंटों में गहराई से सोचता है कि आगे कैसे कदम बढ़ाने हैं। तभी उसकी राह उसकी सबसे करीबी दोस्त मिया से टकरा जाती है। मिया, जिसके साथ लाइट का अनमोल दोस्ताना है, जब उससे पूछी जाती है तो लाइट अपना राज खोल देता है कि उसे एक रहस्यमयी किताब मिली है जिसमें किसी का नाम लिखते ही वो मर जाता है। शुरुआत में मिया इस पर विश्वास नहीं करती, परंतु लाइट उसे साबित करने के लिए एक उदाहरण दिखाता है। एक लाइव न्यूज में उस कातिल का दाखिला होता है और लाइट तुरंत उस पर लिख देता है कि एक दुर्घटना में वह एक गाड़ी से टकरा जाएगा। वही हादसा उसी पल घट जाता है, जिससे मिया शॉक रह जाती है। इस चमत्कारिक घटना के पश्चात दोनों समझ जाते हैं कि वो अब एक अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं। वो मिलकर एक योजना बनाते हैं। इस किताब की मदद से समाज से केवल बुरे लोगों, अपराधियों, बेईमान किलर्स और खतरनाक तत्वों को मिटा देने का विचार। इंटरनेट और अन्य स्रोतों से अपराधियों के नाम और चेहरे इकट्ठा करके धीरे धीरे उनका एक लंबा सूची तैयार हो जाता है और उन लोगों की मौतें एक एक कर घटने लगती है। इस नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए लाइट और मिया ये तय करते हैं कि जब तक ये अद्भुत डेथ नोट उनके हाथ में है, तब तक न्याय के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। और वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बुराई की कोई जगह ना हो। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो इंसान इस डेथ नोट का मालिक होता है, वो सिर्फ किसी का नाम लिखकर उसे मार ही नहीं सकता, बल्कि मरने वाले की मौत का तरीका और वक्त भी कंट्रोल कर सकता है। अब कहानी का हीरो लाइट, जिसे ये पावर मिल चुकी है, उसने एक नाम चुना, कीरा। अब जब भी कोई अपराधी मरता तो लोग समझ जाते कि ये काम कीरा का है। धीरे धीरे कीरा का नाम पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया। लोगों में डर बैठने लगा। अब अपराध करोगे तो कीरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कई लोग तो इस मास मर्डरर को हीरो भी मानने लगे। कहने लगे कि चलो कम से कम अब दुनिया से बुरे लोग तो साफ हो रहे हैं। लेकिन जो सच में समझदार थे वो जानते थे ये न्याय नहीं, एक खतरनाक खेल है। अब क्योंकि कीरा दरअसल एक किलर था तो पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन लाइट यानी कीरा बहुत चालाक था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर आता है वो किरदार जिसने लाइट की जिंदगी की चैन को चुराकर रख दिया, एल। एक ऐसा जीनियस डिटेक्टिव जो न कभी अपना चेहरा दिखाता है, न असली नाम बताता है। वो हमेशा पर्दे के पीछे से अपने दिमाग का जादू दिखाता है। एल इस केस को शुरू से ही देख रहा था और अब उसने लाइट के ही पिता, जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया ताकि केस को जल्दी सुलझाया जा सके। लाइट और मिया दोनों अपनी पावरफुल दुनिया में मस्त थे। 400 से ज्यादा अपराधियों को मौत की नींद सुला चुके थे, लेकिन एल की एंट्री ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी।
एक दिन लाइट अपने पापा से पूछता है, अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? पिता जवाब देते हैं, कुछ लोग कहेंगे उसे फांसी होनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि पहले जानना चाहिए उसने ये सब कैसे किया। ये सुनते ही लाइट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाइट ये सारी बातें जाकर मियां को बताता है और कहता है, अब हमें रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि हम खुद उस फंदे में फंस जाए। लेकिन अब मामला और उलझ चुका था। एल की नजरों में लाइट भी एक संदिग्ध बन चुका था, क्योंकि लाइट अपने पिता के पुलिस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। एल ने एक एजेंट को लाइट की निगरानी पर लगा दिया। जब लाइट को इस बात का एहसास हुआ तो उसके अंदर डर घर करने लगा। उधर मियां को यह बात बुरी लगने लगी कि लाइट अब डेथ नोट से दूरी बना रहा है, जबकि मियां इस खून खराबे को एंजॉय कर रही थी। एल अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था, लेकिन उसे मार पाना आसान नहीं था। न तो लाइट और मियां को उसका असली नाम पता था, और न ही उन्होंने कभी उसका चेहरा देखा था। और यही नियम था, डेथ नोट में किसी को मारने के लिए उसका असली नाम और चेहरा दोनों जानना जरूरी था। लाइट और मियां एक गंभीर बातचीत में उलझे हुए हैं। मियां चाहती है कि वो उन सभी एजेंट्स के नाम डेथ नोट में लिख दे जो कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद साफ है, जब डिटेक्टिव्स की मौतें होने लगेंगी, बाकी सभी डरकर इस केस से हट जाएंगे। लेकिन लाइट इससे सहमत नहीं होता। वो कहता है, मैं सिर्फ बुरे लोगों को सजा देना चाहता हूं। मासूमों की जान लेकर मैं कीरा नहीं, कातिल बन जाऊंगा। मियां उसकी बात से मजबूरी में सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ एल को एक बड़ा क्लू मिल जाता है। एल को समझ आता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता है जिनका नाम और चेहरा उसे टीवी या पब्लिक सोर्स से मिल जाए। यानी अगर चेहरा या नाम नहीं पता तो डेथ नोट भी बेअसर है। इसलिए लाइट सोचता है कि फिलहाल किसी को ना मारकर खुद पर से शक हटाना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन सभी एजेंट्स ने एक साथ बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। वो वही एजेंट्स थे जो कीरा को ढूंढ रहे थे। पर यहां एक ट्विस्ट है, लाइट ने तो उनका नाम लिखा ही नहीं था। तो फिर कौन है जिसने डेथ नोट का इस्तेमाल किया? अब स्थिति खतरनाक हो गई थी। लोग जो पहले कीरा को एक हीरो मानते थे, अब डरने लगे थे। वो सोचने लगे, जो इंसान पुलिस को भी नहीं छोड़ रहा, क्या वो कभी हमारा भी नंबर ला सकता है? लाइट अब घबरा गया है। वो सीधे एंजल ऑफ डेथ से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया? मौत का देवता हंसते हुए कहता है, मैं नहीं, लेकिन किसी और ने जरूर किया है। और हां, मैं नाम नहीं लिखता, मैं बस देखता हूं। उसी दौरान लाइट के पिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पूरी दुनिया के सामने कीरा को खुली चुनौती देते हैं, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मेरा नाम लिखो और मुझे मारो। लाइट और मियां दोनों ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। गुस्से में मियां बोल पड़ती है, इसका नाम भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? लाइट का चेहरा सख्त हो जाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो मेरे पापा है। उधर एल बेहद चतुराई से केस को हैंडल कर रहा है। अब उसके पास एक मौका है। वो देखना चाहता है कि क्या कीरा यानी लाइट अपने ही पिता को मारेगा या नहीं। लेकिन जब लाइट ऐसा नहीं करता तो एल की शंका अब यकीन में बदल जाती है। लाइट ही कीरा है। इसी सस्पेंस और टेंशन के बीच रात के अंधेरे में एल और लाइट आमने सामने होते हैं। एल अब पूरी तरह शक के घेरे में लाइट को देख रहा है। वो सीधा लाइट से पूछता है, क्या तुम ही हो कीरा? एल लाइट पर जोर डालता है, उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश करता है। वो यहां तक कि अपना चेहरा भी लाइट को दिखा देता है और सख्त लहजे में कहता है, अब ये सब बंद करो, बहुत हो गया। लेकिन लाइट एल की बातों को नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन अब खतरा उसके बेहद करीब आ चुका था। वो एल को मारना चाहता तो है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि एल की असली पहचान उसके पास नहीं है। मियां लाइट से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ करना होगा।
अब लाइट की सोच और भी खतरनाक मोड़ लेती है। एल का चेहरा तो मेरे पास है, लेकिन उसका असली नाम शायद उसका फ्रेंड जानता हो। लाइट एल के दोस्त का नाम डेथ नोट में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहां आता है डेथ नोट का एक नया ट्विस्ट। अगर नोटबुक का ओनर किसी के नाम वाला पेज जला दे तो वो इंसान बच सकता है, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अब एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में है, लेकिन उसके पास भी एल का असली नाम नहीं है। लाइट उससे कहता है, किसी भी तरह एल का रियल नेम पता करो। एल का दोस्त बताता है कि एल एलिक एकेडमी में पढ़ता था और शायद उसके डॉक्यूमेंट्स में नाम मिल जाए। लाइट तुरंत उसे वहां जाने के लिए कहता है। अब लाइट का प्लान बिल्कुल सिंपल था। जैसे ही उसे एल का असली नाम मिलेगा, वो अपने दोस्त वाला पेज जला देगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन कहानी में नया तूफान आता है। एल को अचानक शक हो जाता है कि उसका दोस्त मिसिंग है। उसे समझ आ जाता है कि लाइट ने शायद उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो बेचैन हो उठता है। बिना किसी को बताए एल सीधे लाइट के घर पहुंच जाता है। वो उसके पिता से साफ कहता है, आपका बेटा ही असली कीड़ा है और उसी ने मेरे दोस्त को गायब किया है। लेकिन लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एल घर की पूरी तलाशी लेता है, लेकिन डेथ नोट उसे नहीं मिलता, क्योंकि मिया उसे पहले ही साथ ले जा चुकी थी। तभी लाइट को कॉल आती है। एल का फ्रेंड एकेडमी पहुंच चुका होता है और वो एल का असली नाम बस बताने ही वाला होता है। लाइट जल्दी से पेज जलाने लगता है, पर तभी वो पेज वहां नहीं होता। वो गायब हो चुका होता है। नाम बताए बिना ही एल का दोस्त मर जाता है। लाइट को ये सदमा हिलाकर रख देता है। सब प्लान था, पर अब सब बर्बाद हो गया। फिर एक नाइट पार्टी में मिया एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। वो लाइट से कहती है, एल के दोस्त का नाम जिस पेज पर था उसे मैंने ही फाड़ा था, और पुलिस ऑफिसर्स के नाम वो भी उसी बुक में मैंने ही लिखे थे। इतना कहने के बाद वो एक और झटका देती है। अब मैंने तुम्हारा नाम भी डेथ नोट में लिख दिया है और मौत का तरीका यह होगा कि आधी रात को तुम्हारी धड़कनें अचानक रुक जाएंगी और तुम मर जाओगे। मिया कहती है कि अगर लाइट उसे वो बुक दे देता है तो वो उसका नाम हटा देगी। यानी मिया ने लाइट को प्यार का झूठा सपना दिखाकर उससे डेथ नोट छीनने की चाल चली थी। जब एल को अपने दोस्त की मौत की खबर मिलती है, वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल उसे पकड़ लेता है और एक शेफ से मदद मांगता है, लेकिन वो शेफ असल में कीरा का सपोर्टर होता है। वो एल को बेहोश कर देता है। इधर लाइट मिया को लेकर भागता है और दोनों एक फेरिस व्हील पर चढ़ जाते हैं। वहीं से सारा खेल पलट जाता है। लाइट मिया से कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस बुक को छुओगी भी नहीं। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन मिया का लालच ज्यादा था। वो बुक छीन लेती है। लाइट कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिया को तुरंत एहसास होता है कि लाइट ने शायद उसका भी नाम लिख दिया हो, और वैसा ही होता है। दोनों के नाम बुक में होते हैं। अचानक झूला टूट जाता है। मिया वहीं मर जाती है और लाइट सीधे पानी में गिरता है। कुछ वक्त बाद हम लाइट को अस्पताल में कोमा में पाते हैं। इसी बीच और भी कई अपराधियों की रहस्यमयी मौतें होती हैं। सबको लगता है कि लाइट कोमा में है तो कीरा कैसे काम कर रहा है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि जब मिया ने बुक छीनी थी, लाइट पहले से ही एक चाल चल चुका था। उसने बुक में लिख रखा था कि अगर मिया बुक छुएगी तो वो मर जाएगी और जिस पेज पर उसका नाम होगा वो जल जाएगा। इसी चाल की वजह से लाइट की जान बचती है। बाद में एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाता है। फिर वही डॉक्टर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद एक और शख्स बुक अपने पास रख लेता है और उसमें कई अपराधियों के नाम लिख देता है। आखिर में वही बुक लाइट तक वापस पहुंचती है। अब एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो मिया के घर की तलाशी लेता है और वहां उसे मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स के नाम की लिस्ट मिल जाती है। इससे साबित होता है कि असली दोषी मिया थी। लाइट अब पूरी तरह ठीक हो चुका है
और फिर से डेथ नोट उसके पास आ चुकी है, लेकिन अब उसके अंदर बदलाव आ चुका है। पावर मिलने के बाद अगर दिल और दिमाग में बैलेंस ना हो तो सबसे पहले इंसान अपना ही अंत लिख देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर दिन ऐसी ही रहस्यमयी और जबरदस्त फिल्म एक्सप्लेनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।